Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is exercise 1.10, question number 2. The length of the square shaped field is 36 meters. Find the area of the square field. Now we write down the formula. The area of the square is equal to length multiplied by length. So as the length is 36, so we multiply length by length, 36 by 36, and we get the answer 1296. And as the unit of the area is a square unit, so it's meters square. This is its answer. Now we see question number 4, which is the area of the square shaped field is 14400 square meter. Find the length of the side of the square. अब area given है और length find करनी है. फॉर्मूला वही है, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या जिसको लेंथ स्क्वायर भी कह सकते हैं. तो क्योंकि लेंथ स्क्वायर फाइंड करना है, इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं और एरिया को हम राइट साइड पर लिख लेते हैं, विच इज़ 14400. सो लेंथ स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे. तो बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट लेना होगा. जब हम 14400 का स्क्वायर रूट लेंगे तो इट विल बी 120 मीटर्स. And here you can see the working of the square root of 14400. You also have to perform this working and write in a column along with your solution. Okay, question number 6 की statement ये है कि a gardener wants to plant 122500 trees in his field in such a way that the number of trees in a row is equal to the number of rows. How many trees will he plant in each row? तो टोटल ट्रीज़ हैं 122500 और वो उस हमें ये बताना है कि वो कितने ट्रीज़ प्लांट करेगा कि रो में भी उतने ही हों जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हों. यानी जितनी रोज़ हैं उतने ही नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और उतने ही नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं. तो इसका जो सोल्यूशन है वो हमें इसके स्क्वायर रूट लेने से पता चलेगा. मिसाल के तौर पे अगर 5 रोज़ हैं तो 5 रोज़ में हर रो में 5 ही ट्रीज़ हैं. तो इस तरह 5 रोज़ हैं तो 5 ही कॉलम्स बनेंगे और इस तरह 5 × 5 25 ट्रीज़ होंगे. तो ये सिचुएशन जो है ये एक स्क्वायर के अंदर होती है जिसमें कि नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल हैं और उसमें इस तरह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. तो इसीलिए हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया 122500. यहाँ इसकी वर्किंग हुई हुई है और द आंसर इज़ 350. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट ये है कि अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया 28800 स्क्वायर मीटर इफ़ लेंथ इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज विड्थ. तो अगर विड्थ x है तो लेंथ ट्वाइस है, 2 गुना, तो इसलिए उसको 2x लिख लिया. ये हमारी अजम्पशन है. हम लेंथ और विड्थ को इस फॉर्म में x की फॉर्म में लिख लेते हैं. फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड. लेंथ ऑफ साइड ऑफ फील्ड फाइंड करनी है. ठीक है, यानी आखिर में हमें इस 2x की वैल्यू बतानी है कि ये क्या है. सो एज़ के लेंथ और विड्थ हमने x और 2x रखा है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड का फार्मूला हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. अब एरिया गिवन है हमें 28800, लेंथ है 2x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ से जो हमने ज्यूम की है x. अब 28800 इक्वल आ गया 2x स्क्वायर के. ये 2 जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड होकर क्या आंसर आएगा, डिवाइड होकर ये आंसर आ जाएगा 14400 इज़ इक्वल टू x स्क्वायर. बोथ साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे. जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो 14400 का स्क्वायर रूट है 120 और x क्या है, x हमने एज्यूम किया था अपने क्वेश्चन के अंदर, x वाज विड्थ. यहाँ आप देख सकते हैं. तो x अगर विड्थ है तो लेंथ हमारे पास थी 2x, तो इट मीन्स कि 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 240 मीटर्स. सो लेंथ इज़ 240 मीटर्स. तो इस तरह ये इसका आंसर है 240 मीटर्स लेंथ. और ये वर्किंग है 14400 की स्क्वायर रूट की वर्किंग जो कि आपने इसके सामने लिखनी है. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 10 जो है ये इसमें सर्कल की बात होगी. द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन एट द रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर इज़ ₹4928. तो कॉस्ट हमने लिख ली ₹4928 और रेट लिख लिया ₹2.
पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। और हमें इस का क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द ग्राउंड। वो ग्राउंड सर्कुलर है तो रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्राउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, एरिया, रेट और कॉस्ट के दरमियान जो एक बेसिक रिलेशनशिप होता है उसको आप याद रखिए। वो अगर यहाँ पे सर्कल है तो उसका एरिया, अगर ये स्क्वायर होता तो उसका, रेक्टेंगल होता तो उसका, यानी इस वक्त क्योंकि सर्कल की बात हो रही तो उसका एरिया अगर हम उसके रेट से मल्टीप्लाई करें तो हमें टोटल कॉस्ट पता चलती है। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब एरिया क्योंकि हमें मालूम नहीं तो एरिया की जगह हम एरिया ही लिख देंगे। रेट हमें मालूम है 2 और कॉस्ट हमें मालूम है 4928। अब ये 2 जब इस तरफ डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2464। सो एरिया इज़ 2464। और ये एरिया किस चीज़ का है, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन का है। और यहाँ से अब हम रेडियस फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन का फॉर्मूला यूज़ करके। और डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स कि एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन जो है वो 2464 है। और एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन जैसा कि आप जानते हैं कि उसकी वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2464। यहाँ से हम आर स्क्वायर यहाँ ही रखेंगे और 2464 को डिवाइड कर देंगे पाई से, यानी डिवाइड कर देंगे 22/7 से। तो 7 ऊपर और 22 नीचे, और इस सब को हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमने इसकी 2 से कटिंग की तो नीचे 11 आ गया और ऊपर 1 2 3 2। और फिर इसकी 11 से कटिंग की तो नीचे 1 आ गया और ऊपर 1 1 2। 1 1 2 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आया 784। और ये है रेडियस स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 784 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 28। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर रीजन जो है उसका आंसर आ गया हमारे पास 28। तो इस तरह ये 28 मीटर्स, क्योंकि इसका यूनिट मीटर्स है तो हम मीटर्स इसके साथ मेंशन करेंगे। एंड हेयर इज़ द वर्किंग ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 784। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप लॉन गिवन है 625,000 स्क्वायर मीटर और वुडन फेंस इज़ टू बी लेड अराउंड द लॉन। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुडन फेंस रिक्वायर्ड। तो वुडन फेंस क्योंकि बाउंड्री पे लगेगा, ठीक है, तो इसलिए बाउंड्री जो है वो पैरीमीटर है। सो इट मीन्स कि हमें लेंथ ऑफ द पैरीमीटर फाइंड करना है। और व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। तो हमें टोटल इसकी कॉस्ट भी बतानी है। तो कॉस्ट के लिए हम दोबारा वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पैरीमीटर है तो पैरीमीटर मल्टीप्लाई बाय रेट। तो यहाँ हमने डाटा को गैदर कर लिया, क्या इन्फॉर्मेशन हमें मालूम है, क्या फ़ाइंड करना है। बेसिकली पैरीमीटर और कॉस्ट, ये दोनों चीज़ें हमने फ़ाइंड करनी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पैरीमीटर को हम पी से शो करते हैं, ठीक है। सो पी जो है स्क्वायर का वो 4 मल्टीप्लाई बाय एल से फाइंड होता है। तो हमें सबसे पहले एल जो है उसकी ज़रूरत है। तो एरिया और लेंथ का रिलेशनशिप ए इज़ इक्वल टू एल स्क्वायर है फॉर अ स्क्वायर शेप। इसलिए हम यहाँ पर एरिया की वैल्यू पुट करेंगे 625,000 और वो लेंथ स्क्वायर के इक्वल है। और यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 62500 इज़ इक्वल टू